नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है मेरी इस एस्ट्रोलॉजी चैनल में। आज के वीडियो में बात करने वाली हूँ कैसे हम अपने बर्थ चार्ट से ये पता कर सकते हैं कि क्या हमारी आयु कम होगी। क्या ऐसी प्लैनेटरी कॉम्बिनेशंस होती हैं जिनकी वजह से किसी भी जातक की आयु कम होती है। आपने यूजली सुना होगा न्यूज़पेपर में कि किसी पर्टिकुलर एक्टर या एक्ट्रेस ने सुसाइड कर लिया, या आपने सुना होगा कि कोई रोड एक्सीडेंट में मारा गया है। तो क्या ऐसे प्लैनेटरी कॉम्बिनेशंस होते हैं जिसकी वजह से ये सारे इंसिडेंट होते हैं। आज के वीडियो में मैं कुछ ऐसे ही प्लैनेटरी कॉम्बिनेशंस के बारे में बात करने वाली हूँ। देखिए, जब भी हम लोग आयु की बात करते हैं तो हमें 8th हाउस को देखना होता है। देखिए, अगर कभी भी किसी भी जातक की जन्म पत्रिका का जो 8th हाउस है, अगर उसका जो स्वामी है, उसका जो लॉर्ड है, अगर वो 6, 8 या 12th हाउस में है ना। आपको पता है जो 6th हाउस होता है वो हमारा जो भी हमारी लाइफ में जो भी रोग आता है वो 6th हाउस से आता है, ठीक है। एंड जो 12th हाउस होता है वो व्यय का हाउस होता है। और 8th हाउस क्या होता है, जो सडन हमारे लाइफ में प्रॉब्लम्स आती है वो 8th हाउस से होती है ना। तो कभी भी हमारे 8th हाउस का लॉर्ड अगर 6 या 12th में चला जाए तो ये बताता है कि जातक की आयु लंबी नहीं होगी। इसके अलावा जो चंद्रमा, लाल किताब में ऐसा माना गया है कि चंद्रमा जो है वो आयु का कारक है ना। तो यहाँ पे चंद्रमा की पोजीशन को देखना भी बहुत जरूरी है। अगर चंद्रमा हमारा पाप पीड़ित है और वो कमजोर है, पाप पीड़ित का मतलब ये है कि चंद्रमा पे कहीं से भी पापक ग्रह जो हमारे राहु केतु हो गया, शनि हो गया, मंगल हो गया, अगर और सूर्य हो गया, अगर इन ग्रहों की कहीं से भी दृष्टि और या इन ग्रहों का कहीं से भी चंद्रमा पे से संबंध बनता है तो ऐसा जातक हृदय का, मन का बहुत कमज़ोर होता है ना। और उसके भीतर सुसाइडल टेंडेंसी बहुत होती है। अगर थोड़ी सी भी उसकी लाइफ में प्रॉब्लम होती है तो वो गिव अप कर देता है। तो यहाँ पे चंद्रमा का बली होना बहुत ज़रूरी है, वरना उसके भीतर सुसाइडल टेंडेंसी आ जाएगी, ठीक है। इसके अलावा हमें ये देखना होता है कि जो हमारा बर्थ चार्ट का 2nd, 3rd एंड जो हमारा 12th हाउस है उसमें कोई पापक ग्रह तो नहीं है। अगर हमारे 2nd, 3rd एंड 12th हाउस में पापक ग्रह होंगे तो हमें ये मानना चाहिए कि जातक की आयु ज़्यादा नहीं होगी, ठीक है। इसके अलावा हमें जुपिटर को भी देखना होता है। अगर हमारा बृहस्पति 6ठे या 8वें घर में है और जुपिटर भी हमारा पाप पीड़ित है, जुपिटर का बल कम है, अंश बल में वो बली नहीं है, या फिर वो अपने एनिमिकल साइन में है, अपने डिबिलिटेशन साइन में है, तो हमें ये मानना चाहिए कि जातक की आयु लंबी नहीं होगी, ठीक है। इसके अलावा हमें ये देखना होता है कि अगर लग्न में हमारा बृहस्पति और शुक्र एक साथ बैठा है और 5वें घर में हमारा मंगल बैठा है तो ये भी बताता है कि जातक की आयु लंबी नहीं होगी। देखिए, मैंने आप लोगों के साथ बात किया कि कैसे हम ये पता कर सकते हैं कि जातक की आयु अल्पायु होगी या नहीं होगी। अब अगर आपकी कुंडली में अल्पायु योग का निर्माण हो रहा है तो आपको क्या करना चाहिए। आप हमेशा गुरुवार या एकादशी का व्रत करें। इसके अलावा आप प्रतिदिन हनुमान जी की पूजा कीजिए, हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, आप शिव जी को जल अर्पित कीजिए और उसके साथ साथ कुछ फूल भी अर्पित कीजिए और शिव जी से प्रार्थना कीजिए कि मेरी कुंडली में जो भी अल्पायु योग का निर्माण हो रहा है कृपया करके आप उसको ख़त्म कीजिए। इसके अलावा आप महामृत्युंजय मंत्र का जप कर सकते हैं। भैरव मंदिर में जाके आप शनिवार को आप भैरव मंदिर में जाइए और उनको जाके आप काली जो चीज़ें होती हैं उनका दान कीजिए। आप जो भी भोजन करते हैं उस भोजन का एक हिस्सा आप गाय को, एक हिस्सा आप कौवे को और एक हिस्सा कुत्ते को प्रतिदिन खिलाइए। इससे भी आपकी कुंडली में जो भी बुरे योग का निर्माण हो रहा है वो बुरा योग खत्म हो जाएगा। आज के वीडियो में मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया कि कैसे हम अपने बर्थ चार्ट को देख के ये पता कर सकते हैं कि हमारी बर्थ चार्ट में अल्पायु योग का निर्माण हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर हो रहा है तो कैसे हम उसको दूर कर सकते हैं। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया करके आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू।